कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी असुख किया। इसी पाप पुण्य की बेड़ी में हम आप करके खुद फंसे हो। कहते ये कब से फंसी है जीवात्मा कि जब से जी वह भयो संसारी और छूटे न तीन हो सुखारी। जब से इस काल माया के देश में इसका आना हुआ तब से बराबर फंसी पड़ी है। जो भी सतयुग त्रेता द्वापर में जो ऋषि मुनि योगी महर्ष और सारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी आते जाते रहे, वो भी काल माया के अधीन रहे। काल माया ने उनको बिल्कुल ढंग से दबोच पकड़ के रखा। उनको राजपाट धन दौलत मान और सम्मान अधिकार पद पत्री बाल बच्चे ये सब दिए, यानी अपना फंसाने वाला सामान दिया, लेकिन निकलने के लिए उसने गुंजाइश नहीं रखी। कैसे ढंग से फंसाया। जिसे आप कहते हो अच्छा है अच्छा है वही बुरा है, जिसको कहते हो अपना अपना है वही सपना है, तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। ये है काल का जाल। और उस जाल को आपने अपना हित का अपना लाभ का समझा है, आप फंस गए। कहते कि तब से जीवात्मा फंसी पड़ी है। कहते कि उसको निकालने का बड़ा प्रयास जो तुमको सुनाया समझाया गया, क्या बताया आपको कि श्रुति पुराण बहु कहे और झपी और उलझाई। श्रुति माने वेद, जो 4 वेद 4 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जो धर्म चर्चा पुण्य कर्मों की लिखी गई, हम सोचते थे इससे हमारा कुछ छुटकारा होगा। प्रेमियों, एक नई बेड़ी है। पाप की बेड़ी में आप बांधा था, लेकिन पुण्य की बेड़ी में नहीं बांधी। दोनों बेड़ियां, पाप लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की बेड़ी। बेड़ी तो खूब खले की चाहत हो गई हो। कैसा भ्रमित किया है कि रात को बहकाया भरमाया, और लेकिन अभी तक जब ऋषि मुनि योगी महर्ष और सारी शक्तियां नहीं समझ पाए ज्ञानी विज्ञानी, तो जाना एक कलयुग का कमजोर जीवी क्या जाने, इसे क्या मालूम है, इसे तो कुछ नहीं पता है। क्या कह रहे हैं कि जीव है तन मोह भी से की और ग्रंथि छोटी पुण्य पर न देखी। जब पुण्य का प्रचार हुआ तो जीव खुश हुआ, चलो अच्छा सामान मिल जाए, अच्छा सामान मिल जाए। लेकिन आपको नहीं मालूम है, संत महापुरुषों ने कहा पाप तो पाप है, लेकिन पुण्य पाप का बाप है, उससे आप कभी नहीं कर पाओगे। कहा पुण्य पाप का बाप, जिससे आप कभी छुटकारा नहीं पाओगे, क्योंकि पुण्य के बारे में आपको ये बताया गया अच्छा है अच्छा है अच्छा है, लेकिन पुण्य पाप का बाप यानी पाप से बढ़कर सजा है, जिसको तुम कभी छोड़ोगे नहीं। तुमको उसके बारे में बताया भी नहीं गया। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या कहा, जरा सुन लो तो आप प्रमाण मिल जाएगा, तो आपका शंका चली जाएगी। जब भगवान कृष्ण आए यहाँ पर किसके लिए, परिवर्तन के लिए आवाज लगाई कि मैं कृष्ण राज्य की स्थापना करने आया हूँ। जो परिवर्तन करने आया है उसको संघर्ष मुसीबत आपत्ति के घेरे में रहना पड़ा। ऐसे नहीं परिवर्तन होता, क्योंकि काल अपने अनुसार परिवर्तन करता है, अपनी व्यवस्था के अनुसार फंसाने का काम करता है। लेकिन जो शक्तियां आती है वो परिवर्तन अपने अनुसार करना चाहती है, इसलिए काल से सीधा झगड़ा होता है। तो कृष्ण भगवान को बड़ी मुसीबत है, बेचारे जेल में पैदा हुए, किसी ने पैदा होने तक के जगह नहीं दिया। देखिए अब आप तो भगवान कह रहे हो, लेकिन उस समय किसने पहचाना था? उनको पैदा होने तक जगह नहीं मिली, जेल में पैदा हुआ, वहां भी रहने नहीं दिया गया। नारायण ने कहा जल्दी करो उसको निकालो, नहीं मार दिया जाएगा, यहाँ से हटा दो उसको, तो रातों रात गोकुल भिजवा दिया गया। वहां भी स्वार्थी लोभी लालची अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए
परमात्मा उनको दिखाई देता नहीं, पाप उनको दिखाई देता नहीं, 2 नरकों में चले जाए इसकी भी उनको फिक्र नहीं होती। केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए वो कंस बराबर पीछा कर रहा है। उसने पूतना को बुलाया, कहा पूतना तुमको तो आशीर्वाद मिला है, हर स्त्री के रूप को तू बना लेती है, जा यशोदा मैया के रूप को बना ले और अपने स्तनों में जहर लगाकर और दूध पिलाकर उन बच्चों को मार देना। पुत्र ने कहा ठीक हो, बेचारी तो आदेश का पालन किया उसने। जब पुत्र वहां गई उसको तो कृष्ण बच्चा दिखाई दे रहा, बच्चा। प्रेमियों जो शक्ति है उसकी कोई आकार नहीं होता। जैसे आपकी आर्टिफिशियल शक्ति जिसको बिजली कहते हैं, आप बिजली को किसी ने देखा है? कितनी लंबी चौड़ी बड़ी काली कैसी, शक्ति का कोई आकार नहीं होता। देखने में इतनी सूक्ष्म कि आंखों से दिखाई नहीं देती है और कार्य इतना विस्तृत है कि सारी दुनिया को राख कर सकती है। ये तो है आर्टिफिशियल, वो कुदरती शक्ति, ईश्वरी शक्ति जो देके भेजा जाता है इस भारत भूमि पर धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए और भक्तों के मदद के लिए। तो कृष्ण तो छोटा बच्चा दिखाई दे रहा। पुतना ने झट से यशोदा मैया का रूप बनाया, इस तरह में अपने जहर लगाया और कृष्ण को दूध पिलाने के लिए ले गई। कृष्ण ने ऐसा दूध पिया कि पुत्र को पी गई। इस तरह से ही पूरी शक्ति शरीर के खींच के मार डाला। जब पुत्र मर गई, खबर पहुंची कंस के पास, वो बच्चे ने पुत्र को मार डाला। तब उसने अपने बड़े बड़े पहलवान, जिनको उस समय मल्ल कहते थे, मल्लों को बुलाया। अकासुर, बकासुर, अघासुर, लवणासुर के जाओ, उस बच्चे को जान से मार देना, बच्चे न पावे। यह सात तोड़ के पहलवान पहुंचे। इनको भी कृष्ण बच्चा ही दिखाई दे रहा। एकदम इन्होंने एकदम धावा बोल दिया। कृष्ण ने अपनी वही ईश्वरी विनाशकारी शक्ति देखो जो भेजा गया मृत्यु मंडल पर, उसी शक्ति से सारे मल्लों को मार डाला। जब सब मर गए, खबर पहुंची कंस के पास, तुम्हारे सब बड़े बड़े मल्ल पहलवान मारे गए, बालक ने मार दिया। तो इतिहास प्रेमियों तो बाद में लिखा जाता है। इतिहास में क्या लिखा, क्या कहा? जाको रखे सैया मार सके नहीं को, बाल बाका कर सके चाहे जग बड़ी हो। सारा संसार तुम्हारा दुश्मन बन जाए, जो मालिक की शरण में है, विश्वास के साथ बैठा, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। सत्य गुरु भक्त को 3 लोक बहनाए। जो गुरु का सच्चा भक्त है, गुरु पर कुर्बान होने वाला, कहा 3 लोग तक उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कितना स्पष्ट लिखा गया है, आपने उसको भी नहीं पढ़ा है। देखिए आप, अब जब सब मर गए, भगवान कृष्ण बराबर संघर्ष करते रहे अपनी आवाज को पूरा करने के लिए, कृष्णराज की स्थापना की। देखो छोटी आवाज है, देसी प्रदेशी परिवर्तन के लिए, और बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने विश्व परिवर्तन की आवाज, सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया है। प्रेमियों, ऐतिहासिक तौर पर इनको कितना संघर्ष यात्राएं कष्ट उठाने पड़ेंगे। इतिहास उठाई, ऐसा जानकारी आपको मिल जाएगी, कोई शंका संदेह भूल भ्रम नहीं रहेगा। लेकिन जब कृष्ण का काम हो गया, जिस काम के लिए आए, ऐसे चुपके से नहीं जैसे आप कहते बाबा जी चोरी से चले गए, बताया नहीं ऐसे, ऐसे कोई नहीं जाता। कृष्ण भगवान का जब काम हो गया, यानी धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार, भक्तों की मदद, तब उन्होंने प्रचार कराया कि अब मैं जिस काम के लिए आया मेरा काम हो गया, अब मैं अपने परम धाम को जा रहा हूँ। उनके सबसे प्रिय मित्र उद्धव जी थे, उन्होंने सुना तो दौड़ के आए, पूछा भगवान क्या तुम्हारा परम धाम और कहीं है?
अरे बूढ़ो तुम नहीं जानते हो, तुम मृत्यु लोक है, मेरा परम धाम इससे बहुत ऊपर है। कहा आपने कभी बताया नहीं? कहा हमसे किसी ने पूछे नहीं, बताया क्या हुआ? कहा मैंने पूरा जीवन आपके साथ निकाला। बुद्धो बुद्धो कह रहे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ऐसा करो हमको भी अपने परम धाम ले चलिए। कहा ये काम मेरा नहीं, हमको ये अधिकार देके नहीं भेजा गया। हमको तो धर्म की स्थापना के लिए पहले समझाना बुझाना, जब किसी तरह न माने तो मार काट के खलिहान कर देना और धर्म की स्थापना करना और दुष्टों का संहार और भक्तों की मदद करके तुरंत वापिस घर चले आना। कहा लेकिन आप हमारे साथ रहे हो, मैं आपको युक्ति बता सकता हूँ। कहा जाओ उधो बद्र का आश्रम, जब कभी ज्योतिर्निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत महापुरुष धरती पर आएगा, नाम की युक्ति सबको सुनाएगा और तुम नाम की कमाई जीवात्मा के भाग घाट पर बैठ कर जब करोगे और तुम्हारे शुभ और अशुभ जब दोनों कर्म खत्म हो जाएंगे, उधो पाप पुण्य जब दोनों नाशे, वो हमारे पूर्वासी मेरे परम धाम हो आएगा, जो पाप पुण्य दोनों को मृत्यु मंडल में खत्म कर देगा। प्रेमियों, जब कृष्ण के धाम गोलोक पहुंचने के लिए पाप पुण्य छोड़ना पड़ता, तो गोलोक से तो ऊपर बहुत से लोग जाएगी जीवात्मा, तो जीवात्मा जो अपने घर जाएगी बगैर पाप पुण्य कर्मों को खत्म किए यहाँ से काम निकलने ही नहीं देता। इसलिए सतगुरुदेव ने आपके मनसा वाचा कर्मणा किए गए पाप कर्मों को खत्म करने के लिए उन्होंने सेवा का प्रधान अंग रखा। कहा कलयुग में भजन से कोई एक हाथ जीव जा सकेगा, क्योंकि कलयुग में भजन बड़ा मुश्किल है। तामस दे भजन नहीं होगी, तामसी आहार, तामसी विचार, तामसी क्रियाकलाप, लिहाजा कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकता। भजन कौन करेगा? कामी को भी लालची, इनसे भक्ति न हो और भक्ति करे कोई सूरमा, जिन जाति पर कुल खोए। जो इतनों का परित्याग करना जानता है भक्ति करेगा, बड़ा कठिन है। इसलिए सदगुरुदेव ने जीवन के हित के लिए सेवा का अंग प्रधान रखा। 3 चीजें कलयुग में, सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो। ये 3 रास्ते बाहर में पाप कर्मों को खत्म करने के लिए, और 3 ही अंदर में है, सुमरन करो, ध्यान करो, भजन करो। ये है कलयुग के जीवों के लिए। सरल है, सुगम है, सहज है, इससे सरल और कुछ नहीं हो सकता। तो भी आपने नहीं किया। जब सरल बता दिया जाए तो शंका हो गई, और कठिन बता दिया जाए तुम्हारे बस का नहीं है, तो फिर ये बताओ जीवात्मा जाएगी कैसे? तुम्हारे बस का न सरल है, कठिन है। कितनी बड़ी चीज तुम्हारे के लिए समय से बना के रखी और अवसर भुला दिया, बिल्कुल एक ही नहीं याद रखा। तो इन बच्चों को संभाल के रखो। गोस्वामी महाराज क्या कह रहे हैं? आखिरकार जीवात्माओं की फंसने की बात तो आपने बता दी। काल माया ने फंसा लिया है पाप पुण्य कर्मों में, शुभ अशुभ कर्म, तो ये जलेंगे कैसे? क्या लिख रहे हैं आगे? कि सही हो गई से जब करई, अब कबहू कदा चित सो नीरुबरई। ऐसा संयोग हो जाए कि तुमको संत महात्मा मिल जाए। देखिए ये संयोग कैसे बनता है? पुण्य कर्मों से। जो आप शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ दान हवन जब तब यज्ञ गंगा स्नान करते हो, इसका क्या फल है कि तुम्हारा तन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध होगी, खान पान शुद्ध होगा, संग सोबत ठीक होगी और कर्म शुद्ध होंगे, तब तुम महात्माओं को पहचानने लगोगे। ये महात्मा पहचानने के लिए कहा है, इससे भगवान नहीं मिलता। महात्मा मिलते, भगवान को मिलाने वाले महात्मा मिल जाते। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने शंका संदेह भूल दूर करने के लिए क्या लिखा कि पुण्य पुंज
बिन मिले न संता और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते, बिना पुण्य कर्मों के संत महापुरुषों के वचन नहीं मिलते। निश्चित आपका कोई पुण्य कर्म ज्यादा है, वही पुण्य कर्म तुमको घसीट के ले आया सत्संग में। सत्संग में तुम नहीं आए हो, तुम्हारा पुण्य कर्म तुमको लेके आया है। इसलिए ऋषि मुनि अपने अपने समय में जो आए, शरीर गंदा ना हो, मन गंदा ना हो, इंद्रियां गंदी ना हो, खान पान गंदा ना हो, संग सोबत गंदी ना हो, कर्म गंदे ना हो, नहीं तो ये महात्मा को पहचान नहीं पाएगा। और जो महात्मा नहीं मिलेगा तो जीवात्मा का कल्याण नहीं कोई कर सकता, किसी के बस की बात नहीं है। सब कैसे लिखे तुम्हारे लिए सब रखा। कहा जब संत महात्मा मिलेंगे तो वो देंगे क्या? क्या लिखा कि योग अग्नि तब प्रगति कर और कर्म शुभ जारी और बुद्धि सिराए ज्ञान कृति और ममता मल चली जाए। कहो संत महात्मा तुम्हें नाम दे देंगे, नाम योग की साधना कराएंगे। नाम है चिंगारी। जैसे कितना लंबा फूस का ढेर जमा हो, एक चिंगारी दे डाल दो और हवा का जैसे सहयोग मिला तो वो चिंगारी सारे फूस को जला गिरा करती है। इसी तरह संत महापुरुष नाम एक चिंगारी है जो तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों के ढेर को अगर सत्संग बच्चों का सहयोग मिल जाए, सत्संग आपकी समझ में आ जाए तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर कर्मों को वो नाम की अग्नि चिंगारी जला के राख करते हैं। देखो ये सब ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये सब जानकारी आप रखते हैं, क्योंकि रामचरित मानस तो सबके घर में रखी, गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए हर हिंदू के घर में अपना अनुभव एक्सपीरियंस समय का कि कलयुग का समय खराब आ रहा, कहीं जीव बेचारा शंका संदेह भूल प्रेम न फंस जाए, लोभी लाचियों के चक्कर में आके अपने प्रताप का रास्ता कहीं छोड़ न बैठे। इसलिए सब लिखा पड़ी तुम्हारे घर में। तब ये है कि आपने उसको समझने की कोशिश नहीं किया। कहते हैं जब नाम अग्नि मिल जाएगी जिससे शुभ अशुभ कर्म जल जाएंगे, तब क्या लिखा है कि सो है अस्मि इति प्रत्या खंडा। देखिए कहा कि ऐसी अखंड जहाँ ज्योति प्रकाश में अंतर हो रहा है, उस अपने अखंड में आनंद में प्रकाश में चेतन देश को जीवात्मा चली जाएगी। सो अस्मृति भक्ति खंडा। देखिए और वहाँ क्या है कि परम है प्रकाश रूप दिन राती ना चाहिए घट दिया रुबाती। वहाँ चिराग बत्ती तेल की जरूरत नहीं। वो प्रकाश में चेतन देश है, उसी प्रकाश में चेतन देश की जीवात्मा रहने वाली है और वही चेतन प्रकाश में देव से संत महापुरुष आते हैं जीवात्मा को लेने के लिए। वो जीवात्मा ले जाएंगे, बाकी ये काम किसी के बस का नहीं। और आपको ये भेद मालूम नहीं है, इसलिए स्वार्थी लोभी लाचियों ने अपने स्वार्थ लोभ लालच में आपको बहका दिया और भरमा दिया। अपना आपने सच्चा रास्ता परमात्मा से मिलने जीवात्मा जगह का आपने बढ़ा दिया है। कितना बड़ा आपने नुकसान किया। गुरु वचनों को भूलने पर कितना बड़ा नुकसान हो गया। देखिए प्रेमियों, जब काल के जीव तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे वो परमात्मा रास्ते पर आपको चल देंगे, उनका काम है। काल ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि किसी को भी सच्चे अच्छे परमात्मा के रास्ते पर चलने मत देना, गुरु की शरण में टिकने मत देना, गुरु और गुरु के वचनों पर विश्वास करने मत देना, गुरु के द्वारा आदेशित
से परमार्थी सेवा में लगने मत देना, और गुरु के द्वारा जो नाम की स्थिति है उसकी कमाई करने मत देना, न सारी जीवात्मा जाग जाएगी, मेरा दिल खाली हो जाएगा। बहुत चिंता है उसकी, जब काल के जीव जुड़ जाएंगे नहीं करेंगे। एक महात्मा जी थे, वो पानी पर बैठे थे, एक राजा घोड़े से आया, घोड़ा तो पेड़ में बांध दिया, और महात्मा जी के पास जाकर दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। कुछ देर के बाद कहता, महाराज मेरा भविष्य बता दीजिए। महात्मा जी ने कहा, भविष्य तो तुम्हें तुम्हारा जानता हूँ, लेकिन तुम मानोगे नहीं। अरे नहीं, आप बताओ। हम न माने। कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आप मानोगे नहीं, लेकिन हम बताएंगे जरूर। लेकिन दोनों बातें, मैं जानता हूँ कि आप लोग नहीं मानोगे, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि मेरा फर्ज है। तो कहा, राजन जो तुम शिकार खेलने जंगल में जाते हो, ये जीव हिंसा पाप है, जंगल मत जाना, लेकिन तुम जाओगे जरूर। अगर जाना, जंगल में कितना सुंदर अच्छा घोड़ा मिल जाए, लेके मत आना, लेकिन तुम लाओगे जरूर। अगर ले आना तो सवारी मत करना, लेकिन करोगे तो जरूर। सवारी करना तो किसी दूसरे राजा की राज सीमा में मत जाना, लेकिन तुम जाओगे जरूर। अगर जाना भी, स्त्री जात से कोई संबंध मत करना, लेकिन तुम करोगे जरूर, और राजा तुम्हारी मौत है। देखो, मौत तक का परमात्मा जानती। बेचारा राजा वहां से चला आया, सोचता रहा, लेकिन आपने एक शब्द सुना पड़ा होगा, होनी। जो जो आपने किया अच्छा बुरा, उसके परिणाम जजमेंट को होनी कहते हैं। और होनी के धर्मशास्त्रों में क्या लिखा? होनी हो नहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी, गई मंथरा पास के कई।